हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित पाठक और आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट पर। आज हम चर्चा करेंगे कि कल हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या फिर स्टॉक में। तो कल जो भी ट्रेड होंगे वो प्री प्लान्ड हैं। देखिए, जब भी आप ट्रेडिंग करिए तो प्री प्लानिंग करके चलिए। अगर आप प्री प्लान नहीं रहोगे तो आप उल्टा सीधा ट्रेड करोगे, जिसमें लॉस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। तो कल पर जाने से पहले देखते हैं कि आज क्या हुआ, जो हमने पहले प्री प्लानिंग कर रखी थी। क्लियर? हमने आज की जो प्लानिंग की थी कल के वीडियो में, उस पर क्या हुआ और उसमें क्या मिला हमें। तो देखिए, यहाँ पे कल मैंने वीडियो अपलोड किया था 24 अगस्त 25 अगस्त आज के लिए। ओके, तो उसमें मैंने जो कॉल दिए थे, आप वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भेज दूंगा, वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। तो जो मैं स्टॉक की बात करता हूँ, कैश सेगमेंट में मैंने 3 कॉल दिए थे। पहला मेरा कॉल था MFSL में, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में। दूसरा था श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में और तीसरा था ग्लेनमार्क फार्मा में। क्लियर? और जो मेरा कॉल था MFSL में, वो मैंने कहा था आपको ओपनिंग में ही बाई करना है। क्लियर? आपको ओपन में ही बाई करना है। ओपनिंग प्राइस जो भी 9:15 पे जो प्राइस आएगी, यानी आप ऑर्डर डाल दो पहले। आप प्री ओपन मार्केट में भी डाल सकते हो 9:10-15 पे, और आगे भी डाल सकते हो ऑर्डर 9:15 पे भी डाल सकते हो। जो ओपन प्राइस होगी उस पर आपको ट्रेड करना है। और ठीक वही था श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में। ओके, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में भी प्री ओपन में ही ट्रेड करना था। प्री ओपन मीन्स दैट के जो भी ओपन प्राइस हो 9:15 की, उसी में आपको ट्रेड में बैठ जाना है। उसका मैंने एक एवरेज करने के लिए भी दिया था रेंज, पर उसकी नौबत नहीं आई और प्रॉफिट ही मिला। MFSL में एक छोटी सी स्टोरी मैं बताता हूँ। और देखिए, ये क्या होता है कि ऐसे MFSL का मेरा कल का भी कॉल था। आज के लिए मुझे कल जो कॉन्फिडेंस मिला वो मैं रीज़न बताता हूँ कि क्यों मैंने ये प्री ओपन में ही ट्रेड करने का मैंने प्लान बनाया। और आगे चल के जो भी मेरी साइकोलॉजी है, जो भी मेरे स्ट्रेटजीज हैं, मैं यूट्यूब पे डालूंगा। अभी मैं नया हूँ यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता, सो वो सब चीज़ें मैं डालूंगा। तो एक छोटा सा मैं डायलॉग बताता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ कि एक बार मैंने MFSL का मैसेज दिया क्लाइंट को ट्रेड करने के लिए। तो मेरे क्लाइंट ने कॉल मुझे वापस रिप्लाई किया कि वो गुजराती हैं। तो उनका कहना था, भाई તમે MFSL અને UPL में PhD करी छे के શું? हिंदी में अगर मैं बोलूं कि भाई तुमने मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज MFSL और UPL में PhD कर रखी है क्या? ओके भाई, उनका एक जोक था, मतलब उनका कहना था कि आप जब सबसे ज़्यादा कॉल उसी में भेजते हो। तो मैं आपको एक डायलॉग बताता हूँ। आपने चांदनी चौक टू चाइना, ये मूवी है अक्षय कुमार जी की, उनकी देखी होगी। उसमें एक डायलॉग है कि सिद्धू, मुझे तुम्हारे उस 1000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस की है। और यही जो डायलॉग है, ये जो थॉट है, यही सीधे सीधे मार्केट में अप्लाई होता है। ये 100% अप्लाई होता है मार्केट में। यहाँ पे 1000 स्क्रिप्ट है, आप ट्रेड मत करो। आप 1000 स्क्रिप्ट को एक एक दिन में टेस्ट करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। एक स्क्रिप्ट को 1000 बार टेस्ट करो, तब आपको मिलेगा कि आप कितना अच्छा परफेक्ट ट्रेड ले सकते हो। परफेक्ट आपकी स्ट्रेटजी, यहाँ पे 1000 स्ट्रेटजीज हैं। अगर मैं बताऊं तो 1000 से ज्यादा स्ट्रेटजीज हैं, पर कोई काम नहीं आएगी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो आप एक की प्रैक्टिस कीजिए 1000 बार, फिर देखिए उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक ही स्ट्रेटजी आपको राकेश झुंझुनवाला नहीं बना दे तो मुझे कहना। क्लियर? और मैं उसी रास्ते पे हूँ। एक ही प्रैक्टिस की मैं बहुत ज़्यादा, एक ही जो स्ट्रेटजी है उसकी प्रैक्टिस करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है। तो वो आज MFSL में कॉल लेने का मेरा सिस्टम इसलिए आया क्योंकि उसके पहले, यानी मंडे के लिए ही मैंने, मंडे के लिए, आज तो ट्यूसडे है ना, मंडे के लिए मैंने फ्राइडे को वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने बोला था MFSL बाई करने को, बट MFSL की उसमें एंट्री नहीं मिली। समझ रहे ना, उसमें MFSL की एंट्री नहीं मिली। आप जाकर के मेरा वीडियो देख लेना, जो 24 अगस्त को ट्रेड करने के लिए था। ये 25 अगस्त को ट्रेड करने के लिए है। क्लियर? तो 24 अगस्त को ट्रेड करने के लिए जो था, उसमें MFSL और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस दोनों मैंने दिया था। उसमें एंट्री नहीं मिली, और एंट्री नहीं मिली, यहीं से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और मैंने सीधे सीधे उसमें बोल दिया कि आप, इसमें मैं MFSL ऐड करता हूं, मैंने सीधे सीधे बोला कि प्री ओपन में ही बाई करो। वहीं से मेरा कॉन्फिडेंस था। यहाँ पे देखिए, एंट्री यहाँ पे मिली, बट वो काम की नहीं थी, क्योंकि मेरा एक थंब रूल है, 2 बजे के बाद एंट्री मिले तो ट्रेड मत करो, क्लियर अवॉइड करो। तो यहाँ से एंट्री मिले और इसी ने मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ा। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने लिया था। फिर मैंने वॉल्यूम डिलीवरी चेक की थी, वो सब अलग मैं आपको सिखा दूंगा आगे। यहाँ पे देखिए, मैंने प्री ओपन में बोला था
580, समझ रहे ना, यहां पे 580 पे मार्केट में ये प्राइस ओपन हुआ, क्लियर। और वो हाई कितना जाता है आप देख लीजिए, हाई जाता है 631 रुपए। कितना गेन हो रहा है आप देख लीजिए, यहां पे 30 20 50 51 रुपीज पकड़ लीजिए, ओके। ये 580 और ये 628, यहां पे हाई, ये वाला हाई है 631। यहां पे 50 रुपए से ज्यादा मूवमेंट मिलती है 11 बजे के अंदर, यानी 12 बजे के अंदर। ये होता है प्री प्लान ट्रेड करने का बेनिफिट, समझ रहे हैं ना। आप आओ, ओपन में ही डालो यहाँ पे ऑर्डर, आपका 500 क्वांटिटी होगा तो आपको मालूम है कितना प्रॉफिट होगा, यू कैन बिलीव दैट। तो ये हो गया प्री प्लान करने का फायदा। और ये मैं बोलता हूँ, आप यूट्यूब पे हमेशा मेरे डेली वीडियो देखिए। अभी मैं नया हूँ, हो सकता है आपको मेरे ऊपर विश्वास ना हो, पर मुझे मेरे मेहनत पे विश्वास है। जो मैंने मेहनत की है, रात रात जाग करके मैंने पढ़ाई की है, स्टडी की है, उस पर मुझे विश्वास है। सो आप करो या ना करो, ओके। अब तो यहाँ से प्रॉफिट हो गया, मैंने 614 615 पे मैंने बुक करने को बोल दिया था। जो भी मेरी यहाँ पे देखिए, मैंने जे टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लियर। यहाँ पे देखिए MFSL 624 का हाई बनाया, उसके बाद भी वो हाई बना था। ये एक्चुअली मैंने मैसेज पहले ही कर रखा था। तो यहाँ पे 614 पे मैंने प्रॉफिट बुक करवाया था और इसमें भी 704 पे करवाया था, क्लियर। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और दूसरा जो था श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का, उसमें भी प्री ओपन में दिया था। तो प्री ओपन हुआ यहाँ पे 688 और सीधे सीधे ऊपर गया 706, 607 का हाई बनाया, सॉरी 706, उल्टा हो जा रहा है, 706 का हाई बनाया। ऑलमोस्ट वहां पे भी मुझे 15 6 21 रुपए से ज्यादा, या 21 नहीं, 2 और 6 2 8 18 रुपए से ज्यादा मूवमेंट मिली। 614 पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग करवा दी थी, 614 15 उस टाइम पे चल रहा था। सो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग करवा दी और उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे कैसे मूवमेंट मिली। यहाँ पे मैं शॉर्ट भी बन रहा था मेरे लिए, पर मैंने शॉर्ट का ट्रेड नहीं किया, क्योंकि क्लाइंट हो जाता है वो एक तरीके से उसकी साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाती है, समझ रहे ना। तो दोनों के दोनों ही कॉल आज के लिए जो मैंने दिए थे कल प्री प्लान करके, वो सक्सेस गए। अब आते हैं निफ्टी पे, कि निफ्टी में मेरा जो कॉल था, आप बिलीव नहीं करोगे, ये मेरा वीडियो है, मैं इस वीडियो को प्ले कर रहा हूं। मैंने बोला था और परफेक्ट उसी हिसाब से निफ्टी ने मूवमेंट दी। देखिए, आपके काम पर अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो ये मार्केट है ना, वो भी आपकी हेल्प करेगा, समझ रहे ना। तो मैं ये वीडियो प्ले कर रहा हूं, आप इसकी वॉइस सुनिए। कल अगर मार्केट हमें नीचे दिखाई देता, ये जो रेंज है हमारी 11450 से 11400 के आसपास अगर मार्केट हमें नीचे आता है तो हमें वापस कॉल बाई करना है। ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर हम देखेंगे किस तरीके से होगा। तो यहां पे आपने देखा ना, मैंने सीधे सीधे बोल रहा हूं कि 11400 11450 के बीच में मार्केट अगर दिखाई दे, 11450 के बीच में और 11400 के आसपास आता हुआ दिखाई दे, तो आपको कॉल ऑप्शन ही बाई करना है। एंड यू कांट बिलीव कि मार्केट ने 2 बार हमें इसी लेवल पे एंट्री दी है। यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, मार्केट ने आज 2 बार हमें एंट्री दी। यहां पे पहली बार इसने लो बनाया 11432 का, वहां पे भी एंट्री हमें मिली सीधे सीधे, वहां पे परफेक्ट एंट्री मिली। और उसके बाद इसने लो बनाया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है कोई प्राइस एक्शन के हिसाब से, और यहाँ पे भी वापस एंट्री मिली 11423 पे। यहाँ पे भी अगर जिसने एंट्री ली होगी उसको भी अच्छे खासे मूवमेंट मिले कॉल ऑप्शन में। मैंने 11400 का कॉल बाई करने को बोला था। सो देखिए, अगर ये हो रहा है तो ये भगवान की कृपा है और कुछ नहीं है, इसमें थोड़ी सी मेरी मेहनत है बस। अब आगे कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकेंगे वो, सो डेफिनेटली आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लोगों के साथ पहुंचाइए, ताकि वहां को भी उनको भी मिले और वो भी ट्रेड कर सकें। देखिए, मैं थोड़ा टाइम इसलिए लेता हूं बताने में, क्योंकि आप अगर मुझे जानोगे नहीं, क्या मैंने ट्रेड करवाया उसको नहीं जानोगे, तो फिर आप मुझ पर भरोसा कैसे करोगे और आगे आप कैसे ट्रेड ले सकोगे। तो कल के लिए जो मेरी प्लानिंग है, कल के लिए निफ्टी में अभी भी मैं बुलिश ही हूं। कल भी मैं कॉल ऑप्शन ही लूंगा 11500 का, 11400 का, इन द मनी ही रहूंगा मैं। इन द मनी जब वेडनेसडे और थर्सडे आ जाता है, समझ रहे ना, वेडनेसडे और थर्सडे आ जाता है तो 2 दिन मैं इन द मनी के अलावा कोई कॉल नहीं लेता। मैं एटीएम भी नहीं लेता, मैं ओटीएम भी नहीं लेता, इन द मनी ही लेता हूं। आप भी इन द मनी लीजिएगा। जब भी मार्केट आपको यहां पे नीचे दिखाई दे 11450 के आसपास या 11400 के आसपास अगर दिखाई दे तो आपको बाई करना है। और दूसरा, ये मेरा काफी पुराना वीडियो है, सॉरी मैसेज है, मैं दिखा देता हूं आपको जल्दी मिल जाए तो। यहाँ पे देखिए, मैंने मैसेज कर रखा है, अब वो डेट यहाँ पे 9:37 21 अगस्त की है। यहाँ पे ये चैनल में जाकर के आप ज्वाइन देख सकते हो। आफ्टर कमिंग 11,600 लेवल, बुक कॉल ऑप्शन एंड बाई 11,600 और 11,700 पुट ऑप्शन व्हेनेवर इट कम्स इन द नेक्स्ट एक्सपायरी
इन दिस एक्सपायरी और इन द नेक्स्ट एक्सपायरी, समझ रहे ना। तो यानी कल भी मैं 2 प्लान रखूंगा, मैं पुट ऑप्शन लेने के लिए भी तैयार रहूंगा अगली एक्सपायरी के लिए, यानी सितंबर की एक्सपायरी, समझ रहे हैं ना। अगस्त की एक्सपायरी में नहीं लूंगा पुट, आगे लूंगा। तो यहां पे भी आपको ध्यान देना है, अगर नीचे मिले मार्केट तो आप कॉल ऑप्शन बाई करके आगे जाइए, 11,600 11,600 तक जाने दीजिए, 550 600 तक जाने दीजिए, फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 11,550 के ऊपर निकले तो जो कॉल ऑप्शन है वहां पे अगर आपने एंट्री ले रखी है तो उसको प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, और यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिला है और यही मेरा रीजन था, और अभी मैं इसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो बना के डालने वाला हूँ, वो देख लेना। तो कल अगर आपको मिले, क्लियर मैं बोल रहा हूँ, 11,400 के आसपास निफ्टी तो वापस बाई कर लेना है, फिर सोचने की जरूरत नहीं है। 11,450 पे भी मिलता है, नीचे आता है तब भी आपको बाई कर लेना है, कॉल ऑप्शन 11,400 का ही बाई करना है। और अगर 11,600 तक जाती है निफ्टी, 11,550 तक जाती है तो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है कॉल ऑप्शन में, और फिर पुट के लिए बैठ जाना है। 11,600 का पुट लेना है या फिर 11,700 का पुट लेना है। ओके, ये आपको ध्यान देना है। तो कल के लिए निफ्टी में ये ट्रेड है कॉल और पुट का। स्टॉक मैंने जो सिलेक्ट कर रखा है, ये मेरा ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर है शेर खान लिमिटेड का। ये इंडिया का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना अच्छा जितनी इसमें फीचर है वो कोई नहीं देता, सब जो भी देता है वो पेड सॉफ्टवेयर, ये फ्री में मिल रहा है। ओके, तो ये हो गया। कल के लिए जो मेरा ट्रेड है, बजाज फाइनेंस में मैं ट्रेड करूंगा, पर इसमें मैं ट्रेड करूंगा कॉल ऑप्शन में। ये मैं यहाँ पे कैश ऑप्शन, कैश में नहीं ट्रेड करूंगा। ये मेरा आप ट्रेड कर सकते हो, अगर ये मार्केट कहीं भी जाए, कल ओपन कैसे भी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने दो उसको, ओपन होना है जैसे ओपन होने दो। आपको बाई तब करना है अगर ये 3500 के आसपास दिखाई दे, क्लियर, 3500 के आसपास अगर ये दिखाई दे नीचे, तो आपको वापस 3500 का कॉल ऑप्शन बाई कर लेना है। इसमें एक ट्रेड ये है, क्लियर। 3500 का अगर कॉल ऑप्शन आपको दिखाई दे, ये मार्केट नीचे जा रहा है और 3500 के लेवल पे आया, 3520 आया, 3510 आया, 3530 आया, तो भी आप बाई कर सकते हो। 3500 का कॉल ऑप्शन बाई करके फिर आप 15-20 रुपए की मूवमेंट लेके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, क्लियर। उसके बाद जो मेरा कॉल है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में मैं एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी का भी कॉल देता हूं। आगे जो सितंबर मंथ की एक्सपायरी है, ये भी मैं क्लियर बोल देता हूं, आप ध्यान रखिए। आगे जो सितंबर मंथ की एक्सपायरी है उसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का सितंबर मंथ की एक्सपायरी, अगस्त में नहीं जाना है, ध्यान से सुनिए। सितंबर मंथ की एक्सपायरी में जो 800 का कॉल ऑप्शन है, आपको जो कल मिले तो आप बाई करके उसको डिलीवरी के लिए होल्ड करिए। आपको 800 के लेवल मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और नहीं भी आए 800 तो यहाँ पे जो 800 का कॉल ऑप्शन आप लोगे वो आपको प्रॉफिट देगा। और दूसरी चीज, जिनके पास थोड़ा सा अमाउंट अच्छा है और वो प्रॉफिट और ज्यादा बुक करना चाहते हैं, अगर आप 700 का कॉल लोगे तो आपको प्रॉफिट जो मिलेगा उसके अगेंस्ट में 800 का कॉल लोगे उसके अगेंस्ट में कम मिलेगा। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप सितंबर मंथ की एक्सपायरी में 700 का कॉल ऑप्शन लीजिए, वो आपको ज्यादा रिटर्न देगा। और अगर आपके पास पैसा कम है, उसका प्रीमियम कम होगा, तो 800 का कॉल ऑप्शन लीजिएगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में सितंबर मंथ की एक्सपायरी में। कल इसमें इंट्राडे में हम ट्रेड क्या कर सकते हैं, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए देखिए यहीं पे है सपोर्ट मेरा बना हुआ है 685 का। अगर नीचे 685 पे ये मिले तो मुझे बाई कर लेना है, और नीचे फिर मुझे यहाँ पे वेट करना है 680 का लेवल, 685 पे बाई कर लेना है, और 680 पे मुझे एवरेज करना है, और 678 ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट में सीधे सीधे 700 का फिर से रखूंगा, 700 अगर आता है तो मैं टारगेट बुक कर लूंगा। ये हो गया श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में 2 कॉल। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में आपको कल डिलीवरी के लिए कॉल ऑप्शन बाई करना है 700 का। अगर ज्यादा पैसा है, मतलब पैसा ज्यादा नहीं, पैसा है तो 700 का कॉल लीजिए क्योंकि उसमें मूवमेंट ज्यादा मिलेगी। और 800 का अगर कम पैसा है तो 800 का कॉल लेके होल्ड करिए, आपको सितंबर मंथ की एक्सपायरी तक आपको अच्छा खासा रिटर्न उसमें मिल सकता है। कल इंट्राडे के लिए जो मेरा कॉल है वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद है ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा को मैं काफी दिनों से देख रहा हूं, बेचारा नीचे जा रहा है और एक सपोर्ट बना रहा है, तो डेफिनेटली मुझे ये सपोर्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, क्लियर। तो यहां पे अगर आपको कल 859.55 का ये मेरा लेवल लगा हुआ है, 860 पे अगर ये आपको बाई मिले तो आप 860 पे बाई करिए, और आप 855 आपका होगा एवरेज करने का। 5 रुपए का मैं एवरेज रखता हूं ज्यादातर 1000 के नीचे वाले शेयर्स में, तो 860 पे बाई करोगे, 855 पे आपका एवरेज होगा, और स्टॉप लॉस होगा 853 का, क्लियर। 853 का आपका स्टॉप लॉस होगा। जो टारगेट निकल के आएगा, टारगेट इसमें थोड़ा सा लंबा भी ले सकते हैं, अगर यहां पे वो प्रॉफिट बुक करेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट मुझे सीधे सीधे 875 का मिलता है, तो 875 के टारगेट के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। अब इसमें दूसरा कॉल भी है, अगर ये ऊपर जा रहा है, सपोज कि ये ऊपर जा रहा है, तो आपको यहां से शॉर्ट सेल करना है। मैं आपको लेवल दे देता हूं,
888 885 क्लियर 885 पे अगर ये नीचे जा रहा है तो 885 पे आपको शॉर्ट सेल करना है और आपका एवरेज होगा 890 885 पे आप करोगे 880 पे भी एवरेज कर सकते हो या फिर अगर आपके पास कैपेसिटी अच्छी है और ये थोड़ा और मूव करेगा तो 895 पे भी एवरेज कर सकते हो वरना उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर आपका ट्रेड 880 पे है 885 पे है तो 890 आपका एवरेज आएगा और 893 आपका स्टॉप लॉस आएगा। क्लियर। दूसरा, अगर आपके पास कैपेसिटी है आप होल्ड कर सकते हो तो 885 पे शॉर्ट करने के बाद 895 पे आप शॉर्ट करोगे वापस और फिर आपका 897 का स्टॉप लॉस बनेगा। क्लियर। इसमें मैं ट्रेड करूंगा, ज्यादातर देखता हूं मैं, जैसा ट्रेड करूंगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो ये 2 कॉल है, एक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का हो गया जिसमें मैं दोनों ट्रेड लूंगा। कल बजाज फाइनेंस में मैं कॉल बाई करने को बोल रहा हूं, निफ्टी में आपको मालूम ही है, और फार्मा में मैंने आपको बता दिया। फिर इसके अलावा ये हमारी प्री प्लानिंग है। क्लियर। प्री प्लानिंग के अलावा भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, न्यूज आती रहती है, कुछ नए इवेंट्स आते रहते हैं या फिर कोई नया एक्शन दिखाई देता है तो वो अगर दिखाई देता है तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट अगर आपको होता है तो मैं टेलीग्राम चैनल में वापस पोस्ट करूंगा जो भी बाय करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी मार्केट थोड़ा ऊपर है। क्लियर। वहां से मुझे थोड़ा सा वो साइडवेज दिख रहा है या थोड़ा सा नहीं, करेक्ट तो मैं नहीं कहूंगा, साइडवेज दिख रहा है। सो उसके लिए मैं अभी बहुत ज्यादा कॉल नहीं देना चाहता और ट्रेड करना भी नहीं चाहता। सो जब मार्केट की अपॉर्चुनिटी होगी, मार्केट जब चालू रहेगा वो टाइम पे मैं आपको कॉल दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपको शेर खान लिमिटेड में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है मेरा, मुझे कॉल कर लीजिए। इंडिया के किसी भी कोने में आप हो, आपका अकाउंट खुल जाएगा ऑनलाइन। आप मेरे यहाँ अकाउंट खुलाने की एक फैसिलिटी क्या होगी, आपको बेनिफिट ये होगा, आपको मैं टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस में फ्री में बताऊंगा। जो मैं ट्रेड लेता हूं, जो मैंने सीखा हुआ है वो मैं आपको फ्री में बताऊंगा। उसके बेस पे आप खुद से लाइफ टाइम इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर सकते हो। क्लियर। सो अगर डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।